दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अगर आपके गेंदे के पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं, आपका पौधा सिर्फ ग्रोथ करता जा रहा है या फिर जो कलियां बन रही हैं वो फूल में बदलने से पहले ही काली होकर नीचे गिर रही हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी ऐसी घरेलू फर्टिलाइज़र डालनी होगी जिसकी की मदद से आप अपने गेंदे के पौधे से ढेरों फूल ले सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि गेंदे के पौधे से अधिक मात्रा में कलियों को और फूलों को लेने के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ गेंदे के पौधे पर और कौन से काम करने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने पौधे को चेक करें कि अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसमें अभी तक कलियाँ नहीं बननी स्टार्ट हुई हैं, तो सबसे पहले आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर दें, क्योंकि दोस्तों जब आप प्रूनिंग करेंगे तो पौधे पर नई नई ब्रांचें निकलेंगी और फिर उन्हीं ब्रांचों पर कलियां आएंगी जैसे ही आप फर्टिलाइज़र डालेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला काम आप करें कि अपने पौधे में देखें कि जहां जहां पर भी आपको सूखी पत्तियां नज़र आ रही हैं, खासकर कलियों के बनने वाले पोर्शन पे यानी कि टिप पोर्शन पे ज़रूर चेक करें। अगर उसके आसपास कोई सूखी पत्ती है तो उसको आप तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो जो इसका टिप पोर्शन जहाँ से कली बनती है उस जगह पे फंगस लग जाएगी और वो फंगस फिर जो है कली को बनने नहीं देगी। इसके अलावा दोस्तों सर्दियों में गेंदे के पौधे से अधिक मात्रा में फूलों को लेने के लिए पौधे को हमेशा ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर इसके ऊपर सुबह से शाम तक की धूप पड़े। साथ ही साथ जब धूप पड़ेगी तो पौधा अधिक भोजन बनाएगा और जब भोजन वो अधिक बनाएगा तो पौधा मजबूत होएगा और उस पर कलियाँ बनने के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों हफ्ते में जितने भी सर्दी वाले पौधे हैं सीजनल, उन सभी पौधों की एक बार गुड़ाई ज़रूर करी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी लूज हो जाती है और जो मिट्टी के एयर पॉकेट होते हैं वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाने लगती है और वो पौधा जो अभी तक एक्टिव नहीं हो रहा था वो एक्टिव हो जाता है। इसी के साथ में मिट्टी की नमी भी सूख जाती है। साथ ही साथ अगर किसी तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं तो मिट्टी लूज होने की वजह से वो भी अपनी जगह को छोड़ देते हैं। दोस्तों अगली चीज होती है जो कि गेंदे के पौधे पर सर्दियों में विशेष ध्यान देने वाली होती है, वो होती है कि गेंदे के पौधे को सर्दियों में बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गेंदे के पौधे की जो जड़ें होती हैं सफ़ेद रंग की, वो काफ़ी जाल की तरीके से पतली होती हैं और ऐसे में अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो नमी की वजह से उसकी जड़ें सड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है और पोषक तत्वों को पूरी तरीके से मिट्टी से लेकर पौधे के हर भाग में नहीं पहुंचा पाता है, जिस वजह से उस पौधे पर कलियां बननी रुक जाती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी ज़रूरी केयर टिप्स जिसको कि ध्यान में रखकर अगर आप अपने गेंदे के पौधे में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपके गेंदे के पौधे पर निश्चित रूप से कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों सामने आप जो इस फर्टिलाइज़र को देख रहे हैं, इस फर्टिलाइज़र को बनने में 2 दिन का समय लगता है और इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कि इस्तेमाल से गेंदे के पौधे पर निश्चित रूप से कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बनाना है और बनाने के बाद में गेंदे के पौधे पर इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए दोस्तों एक साफ़ प्लास्टिक का आप बर्तन ले लें या फिर कोई स्टील का भगोना ले लें और अब उसमें आप 1 लीटर साफ़ पानी डाल लें। इसके बाद अगर आपको 2 पौधों के लिए और पौधे आपके 8 या 10 इंच के गमलों में लगे हुए हैं, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आपको 2 सूखे केले के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूखे हुए केले के छिलकों का ही फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल करना है, ताज़े केले के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ताज़े केले के छिलकों की फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसमें फंगस आ जाएगी और उसकी मिठास की वजह से जब आप फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डालेंगे तो उसमें चींटियाँ लग जाएंगी। सूखे हुए छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। तो दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि सूखे हुए केले के छिलकों में पोटेशियम की काफ़ी अधिक मात्रा होती है। इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन बी 12 के अलावा प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जब इसका पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर, तो उसमें अगर कलियां नहीं बन रही होती हैं तो कलियां बनने लगती हैं। दूसरी चीज़ आपको जो लेनी है, तो इतनी फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको 4 प्याज के छिलकों को लेना है। लगभग 1 मुट्ठी के करीब ये छिलके हो जाते हैं।
क्योंकि दोस्तों प्याज के छिलकों में भी काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम के साथ साथ सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीज जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसी के साथ में दोस्तों प्याज के छिलकों में विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जब मिट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो अगर मिट्टी एल्कलाइन होती है तो वो हल्की सी मिट्टी एसिडिक हो जाती है इन छिलकों की वजह से, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी से जड़ें जो हैं वो पोषक तत्वों को आसानी से लेती हैं और पौधे तक पहुंचाती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आप 1 लीटर पानी में भिगोकर कम से कम 48 से 72 घंटे के लिए छोड़ दें। 48 से 72 घंटे के बाद में आप बनी हुई फर्टिलाइज़र पर देखेंगे कि कुछ इस तरीके से लेयर आ गई है और अब आपकी फर्टिलाइज़र बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब आप इस बनी हुई फर्टिलाइज़र को किसी साफ़ सूती कपड़े से या फिर छन्नी की मदद से छान लीजिए और जितनी आपकी फर्टिलाइज़र बन के तैयार होती है उसमें आप उतनी ही मात्रा में साफ़ सादा पानी मिलाकर अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें। देने से पहले गमले की मिट्टी को चेक कर लें, मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए और गमले की मिट्टी की गुड़ाई हुई होनी चाहिए। अब आप एक गमले में लगभग 250 ml के करीब इस फर्टिलाइज़र को हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि आपके पौधे में ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, साथ ही साथ आपके पौधे पर कलियां बननी भी शुरू हो गई हैं। लास्ट में दोस्तों अगर आपके पौधे से कलियां काली होकर नीचे गिर रही हैं तो आप ध्यान दें कि कहीं आप पौधे पर स्प्रे तो पानी का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर पौधे पर से कलियों के काले होकर नीचे गिरने का उनमें फंगस लगने का वजह होती है और वो फंगस लगती है पानी के स्प्रे से। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।